हेलो एवरीवन। आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे। हम लोग इस सेशन में नोबेल प्राइज़ 2023 के विजेताओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि अक्टूबर मंथ में ही इसकी घोषणा हुई है। और करंट अफेयर के टॉपिक्स में ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे बनने वाले स्टैटिक जीके को भी हम लोग देखेंगे। स्टैटिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इस नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड जो भी है। और हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेशन के टॉपिक्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है। तो नोबेल प्राइज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर नोबेल प्राइज़ में सबसे पहले ये क्या जो नोबेल प्राइज़ है वो स्टार्ट किया गया है डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और इनके वसीयतनामे के अनुसार इसको स्थापित किया गया है। इन्होंने अल्फ्रेड नोबेल ने यह वसीयत 1895 में दिया था। 1896 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, नेक्स्ट है ये जो पुरस्कार है उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान मानव जाति को अधिकतम लाभ प्रदान किया हो। मतलब कि मानव के विकास में बहुत अधिक योगदान दिया हो। और यह पुरस्कार सबसे पहले 1901 में प्रदान किया गया। ये पुरस्कार 6 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। उन 6 श्रेणियों को हम लोग अभी देखेंगे। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। मतलब क्या, मरने के बाद नहीं दिया जाता है। जैसे भारत रत्न, भारत के जितने सिविलियन अवार्ड्स हैं वो मरणोपरांत दिए जाते हैं, बट ये एक पुरस्कार ऐसा है जो मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। ओके, और ये पुरस्कार अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है। कितने लोगों को? 3 लोगों को दिया जाता है। 3 लोगों से ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता है एक साथ। जैसे आपने देखा होगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, तो उसमें से एक साथ 3 लोगों को या 3 से कम लोगों को दिया जाता है। 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जाता है। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक दिया जाता है, एक डिप्लोमा और एक मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है जो क्रोनर में होता है, स्वीडन का मुद्रा है। और पुरस्कारों की घोषणा अक्टूबर मंथ में की जाती है और वितरण जो है वो 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में, स्वीडन में किया जाता है। शांति पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है उसी दिन। ठीक है, तो सारे पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं और ये शांति पुरस्कार जो है वह ओस्लो, जो नॉर्वे में की राजधानी है, वहाँ पर दिए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है शांति पुरस्कार अलग से। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये आप देख रहे होंगे नोबेल पुरस्कार जो भौतिकी फिजिक्स में है वो कौन देता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज देता है। ये भी ध्यान में रखना है कि कौन इसको दे रहा है। ठीक है, रसायन में भी, केमिस्ट्री में भी वही देता है। फिजियोलॉजी या चिकित्सा, इसी को बोलते हैं मेडिसिन भी बोला जाता है या फिर फिजियोलॉजी भी बोला जाता है। तो कंफ्यूज ना होंगे, फिजियोलॉजी बोला जाए या फिर मेडिसिन बोला जाए। और ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ नोबेल असेंबली। इसीलिए मैं नाम सबका आपको ध्यान में रखवा रहा हूँ कि कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ नोबेल असेंबली देता है फिजियोलॉजी या चिकित्सा में। साहित्य में स्वीडिश एकेडमी देता है और शांति में नॉर्वे की नोबेल कमेटी देती है। तो 2 ये जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री, और क्या, एक इकोनॉमिक्स में। 3 फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज पर नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। साहित्य में स्वीडिश एकेडमी प्रदान करता है। शांति में नॉर्वे की नोबेल कमेटी और फिजियोलॉजी या चिकित्सा में कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ नोबेल असेंबली प्रदान करती है। तो अर्थशास्त्र में जो ओरिजिनल वसीयतनामे के अनुसार, अल्फ्रेड नोबेल के वसीयतनामे के अनुसार ओरिजिनली 5 पुरस्कार दिए जाते थे। 5 पुरस्कार कौन कौन से? भौतिकी, रसायन, फिजियोलॉजी, चिकित्सा, साहित्य और शांति, ये 5 दिए जाते थे। ये जो पुरस्कार है अर्थशास्त्र, ये पुरस्कार बाद में स्थापित किया गया, इसीलिए इसको नोबेल मेमोरियल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। नोबेल मेमोरियल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान में रखना है, अगर पूछ दे कि नोबेल मेमोरियल पुरस्कार के नाम से किसको जाना जाता है, तो अर्थशास्त्र में जो पुरस्कार मिलता है उसको। ओके, तो देखिए, ये स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा 1968 में स्थापित किया गया। 1969 में सबसे पहले रैग्नर फ्रिस्क और टीम बर्गेन को ये दिया गया। उसके बाद फिर आगे इसी कंटिन्यू रहा। मतलब नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में 1968 में स्थापित हुआ, 1969 से दिया जाने लगा। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज संग्रहालय कहाँ पर है। ये नोबेल प्राइज संग्रहालय क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए, और भी प्रीवियस में भी पूछा जा चुका है। तो ये ऑप्शन पर आते हैं। पहला ऑप्शन है पेरिस, न्यूयॉर्क, स्टॉकहोम, ओस्लो। तो इसमें आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम। स्टॉकहोम आंसर हो जाएगा। और 2001 में नोबेल प्राइज के 100 वर्ष पूरा होने पर इसे स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया इसको? 2001 में स्थापित किया गया। कब? जब नोबेल प्राइज के 100 साल हो गए। ठीक है, 1901 में स्टार्ट किया था नोबेल पुरस्कार देना। उसके बाद ये 2001 में 100 साल इसके पूरे हुए। शताब्दी वर्ष में नोबेल प्राइज संग्रहालय स्थापित किया गया स्टॉकहोम में। और ये स्टॉकहोम किसका कैपिटल है? स्वीडन का कैपिटल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 कितने लोगों को प्रदान किया गया? तो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। ओके, तो इसमें से भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है वो 3 लोगों को प्रदान किया गया। यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हैं। और इसमें से पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस्ड, एनी एल हुलियर है। और इनको किस लिए मिला, किस खोज के लिए मिला? तो प्रायोगिक भौतिकी के क्षेत्र में इनके अभूतपूर्व कार्य ने एटो सेकेंड पल्स के विकास को जन्म दिया, जिससे वैज्ञानिकों को पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉन के तीव्र गतिशीलता का सीधे निरीक्षण और अध्ययन करने में मदद मिलती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, 2022 के लिए एलन एस्पेक्ट को मिला था। ये याद रखेंगे 2022 के लिए एलन एस्पेक्ट। और किसको मिला था? जॉन एफ क्लॉस, जॉन एफ क्लॉस। और एक साइंटिस्ट थे एंटोन जिलिंगर, एंटोन जिलिंगर। ठीक है, ये 2022 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक के लिए जॉन फॉसे को 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार जो है वो जॉन फॉसे को दिया गया। आप जॉन फॉसे का पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। ये जॉन फॉसे का पिक्चर है। और इनको किस बुक के लिए जो मिला है वो क्या है? सेप्टोलॉजी के लिए मिला है। ठीक है, सेप्टोलॉजी इनका जो बुक है इन्होंने लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। और ये 1250 पेज का बुक है। इसमें से टोटल पेज जो है वो 1250 पेज है। और इसमें से इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसमें से कहीं भी फुल स्टॉप नहीं है। 1250 पेज में फुल स्टॉप नहीं है। ठीक है, और इसमें साहित्य में भारत में प्रथम नोबेल जो मिला था वो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था। अब यहाँ पर इस पुस्तक में एक भी फुल स्टॉप नहीं है। और साहित्य में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। अब यहाँ से आइए देखते हैं, इसमें से जो मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने वाले अनकही की आवाज़ जॉन फॉसे और उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी अत्यधिक संवेदनशील और सुंदर कविता के लिए प्रदान किया गया था, जिसके लिए द्वारा उन्होंने उत्कृष्ट कौशल के साथ अपने काव्य विचारों को अंग्रेजी जो पश्चात साहित्य का एक अनुष्का के शब्दों में व्यक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडन द्वारा नहीं दिया जाता है? बाकी हमने अभी जब स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ाया था कि सारे पुरस्कार जो है वो स्वीडन द्वारा दिए जाते हैं, बट एक पुरस्कार जो है वो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। तो ये कौन सा पुरस्कार है? नॉर्वे के द्वारा ओस्लो में दिया जाता है, पीस है। ठीक है, कौन देता है ये? नॉर्वे, ओस्लो में। ठीक है, ओस्लो में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का पीस के लिए, पीस मतलब शांति के लिए नोबेल प्राइज किससे प्रदान किया गया है? नरगिस मोहम्मदी, डोनाल्ड ट्रंप, कैलाश सत्यार्थी, इनमें से कोई नहीं।
तो नरगिस मोहम्मदी, डोनाल्ड ट्रंप, कैलाश सत्यार्थी, इनमें से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी के बारे में हम लोग जानेंगे तो क्या है कि ये एक ईरानी कार्यकर्ता है जो अभी अपने हिजाब आंदोलन के बारे में सुना होगा। हिजाब आंदोलन कहाँ पर हुआ था? ये करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिजाब आंदोलन बहुत ही दुनिया में फेमस आंदोलन हुआ, कहाँ पर? ईरान में, ठीक है, हिजाब आंदोलन। और ईरान में हिजाब अमीना महिसी नाम की एक महिला थी जिनको टॉर्चर किया गया था, उसके बाद ये आंदोलन भड़क उठा था ईरान में। और इसी में ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के लिए, उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकार एवं स्वतंत्रता हेतु उनके संघर्षों के लिए रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया इनको। ये एक पत्रकार भी हैं, ठीक है। यह पुरस्कार शासन की अविवेकपूर्ण नीतियों की आलोचना करने के अधिकार को बढ़ावा देने तथा नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए उनके योगदान को मान्यता प्रदान करता है। और 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला था? इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि 2023 के साथ ही 2022 भी पूछ सकता है। तो 2022 में एलेक्स बलियात्स्की रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को प्रदान किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें से कुछ पॉइंट्स और जान लेते हैं। इन्होंने एक व्हाइट टॉर्चर नामक पुस्तक भी लिखी है। जो नरगिस मोहम्मदी हैं उन्होंने क्या लिखी है? व्हाइट टॉर्चर नामक पुस्तक। तो पुस्तक का भी नाम पूछ सकता है कि व्हाइट टॉर्चर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो नरगिस मोहम्मदी ने लिखी है। और इन्हें ईरान सरकार ने 13 बार अरेस्ट किया। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो महत्वपूर्ण 31 साल होते हैं वो जेल में ही गुजारे हैं, ठीक है। उसके बाद ये DHRC की उपाध्यक्ष हैं। DHRC मीन्स होता है डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर की उपाध्यक्ष है। और ईरान की महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत ही आवाज़ उठाई है। और हिजाब आंदोलन को लेकर जब आंदोलन हुआ तो इन्होंने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिसिन में नोबेल प्राइज 2023 किसे प्रदान किया गया? मेडिसिन या फिर यहाँ पर बोला जा सकता है फिजियोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी या चिकित्सा, फिजियोलॉजी या चिकित्सा। तो कोई कुछ भी बोले, तीनों बात एक ही है। ड्रू वीजमैन, कैटलिन कारिको, पियरो एगोस्टिनी, ए एंड बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रू वीजमैन एंड कैटलिन कारिको। देखिए पिक्चर भी लगा हुआ है दोनों का। और इनको किस लिए मिला है वो देखिए, यहाँ पर हमने लगा दिया है फोटो। mRNA वैक्स, ये पायनियरिंग रिसर्च। यहाँ पर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कैटलिन कारिको कहाँ के हैं? तो ये हंगरी के हैं, ठीक है, हंगरी के हैं। किस कंट्री के हैं? हंगरी के। और जो को विनर है और ड्रू वीजमैन, वो कहाँ के हैं? US के। तो नेशन भी इनका याद रखना है, किस कंट्री से हैं ये भी याद रखना है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, हंगरियन साइंटिस्ट कैटलिन कारिको और को-विनर US साइंटिस्ट ड्रू वीजमैन। और इन्होंने कोरोना अवार्ड, इनको 11 मिलियन कोरोना अवार्ड मिला है इसी के लिए, नोबेल पुरस्कार के लिए। इसमें से अभी हम लोग और कुछ जानते हैं। देखिए इनको किस चीज़ के लिए मिला है, तो क्या खोज इन्होंने किया था? तो मेडिसिन या फिजियोलॉजी, जो शारीरिक क्रिया विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटलिन कारिको और ड्रू वीजमैन को मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड mRNA के न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए किया गया है। और 2020 की शुरुआत में शुरू हुई कोरोना महामारी के दौरान कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी mRNA वैक्सीन विकसित करने में इन नोबेल पुरस्कार विजेताओं की खोज महत्वपूर्ण रही। और इन्होंने क्या खोजा? तो इस अनुक्रिया से संभावित रूप से हानिकारक दुष्प्रभाव हो सकते थे और टीके की प्रभावकारिता कम हो सकती थी। इस चुनौती से इन्होंने निपटा। तो यहाँ पर इसके बारे में है, इनविट्रो ट्रांसक्राइब्ड अत्यधिक अस्थिर और शरीर के भीतर एंजाइमों के लिए ह्रास के लिए संवेदनशील था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इनविट्रो ट्रांसक्राइब्ड एक प्रकार का सिंथेटिक RNA है जिसे प्रयोग में शाला में DNA टेम्पलेट और RNA पॉलीमरेज का उपयोग करके उत्पादित किया जा सकता है।
कारिको और वीजमैन ने अपनी खोज में पाया कि डेंड्राइटिक कोशिकाएं इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए को बाह्य विदेशी रूप में पहचानती है और उन्हें सक्रिय रूप करती है और सूजन संबंधित संकेत जारी करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इकोनॉमिक्स में 2023 के लिए नोबेल प्राइज किसे प्रदान किया गया? क्लाउडिया गोल्डलिन, फिलिप एच डायविग, डगलस डायमंड, बेन एस बर्नार्ड के। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स में याद रख सकते हैं ट्रिक, जैसा कि गोल्ड से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है, तो गोल्डलिन, क्लाउडिया गोल्डलिन को मिला है 2023 के लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्लाउडिया गोल्डलिन का आप पिक्चर देख सकते हैं। क्लाउडिया गोल्डलिन जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका के लिए अध्ययन करने के लिए अग्रणी रही है और इसीलिए इनको मिला है और इसी विषय पर इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है। मतलब महिलाओं का अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में योगदान, महिलाओं के का योगदान, अर्थव्यवस्था में योगदान, इस पर इन्होंने शोध किया है अपना में योगदान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो ये दो नाम है, ये तीन नाम, ये 2022 का है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इनका कुछ बुक भी है, तो बुक का नाम याद रखेंगे। देखिए, इन्होंने दो बुक लिखा है। इन्होंने अंडरस्टैंडिंग द जेंडर गैप, अंडरस्टैंडिंग द जेंडर गैप, एन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन वुमेन, एन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन वुमेन, ठीक है। ये बुक का नाम है। एक और बुक लिखा है इन्होंने, ये हार्वर्ड की प्रोफेसर है, तो याद रखेंगे ये बात भी। उसके बाद कैरियर एंड फैमिली नाम से भी बुक लिखा है इन्होंने। वुमेन सेंचुरी, लॉन्ग जर्नी टुवर्ड इक्विटी, लॉन्ग जर्नी टुवर्ड इक्विटी, ठीक है। और हार्वर्ड के विश्वविद्यालय की प्रोफेसर है क्लॉडिया, और इस सम्मान को पाने वाली ये तीसरी महिला है, ये तीसरी महिला है। इनसे पहले जो है, इनसे पहले कौन कौन पा चुकी है? एक एस्थर डुफ्लो ने 2019 में, एलिनेस स्ट्रॉम और ओलिवर विलियमसन ने 2009 में, ठीक है। 2009 में किनको मिला था? एलिनोर ऑस्ट्रेम, और 2019 में मिला था एस्थर डुफ्लो। एस्थर डुफ्लो कौन थी? अभिजीत बनर्जी की वाइफ एस्थर डुफ्लो, ठीक है। तो ये उसके बाद ये तीसरी महिला है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है? मोंगी जी बवेंडी, लुइस ई ब्रुइस, एलेक्सी आई एक्मे, बी एमानुएल चार्पेंटियर, जेनियल ए डोडना, कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉर्टल मेल्डल, के बेरी सरप्लेस, और नन। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मोंगी जी बवेंडी, लुइस ब्रुइस, एलेक्स, ये आई एक्मोव, ये बवेंडी है, डी है। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी का साइंस और क्वांटम डॉट्स के अभूतपूर्व आविष्कार और संश्लेषण के लिए प्रदान किया गया है इनको, ठीक है। क्वांटम डॉट्स के लिए, किस लिए इस जो ये अवार्ड मिला है इनको, किस लिए मिला है? क्वांटम डॉट्स के लिए, क्वांटम डॉट्स के लिए।
क्वांटम डॉट्स के लिए इनको अवार्ड मिला है। उसके बाद फिर नेक्स्ट इसमें से आता है क्वांटम डॉट्स के लिए इनको अवार्ड मिला है, और ये अभूतपूर्व आविष्कार है। और इसका संश्लेषण के लिए भी, क्वांटम डॉट्स और संश्लेषण, ये क्या होता है कि आप जब किसी भी चीज़ों के लिए जब ये इनको वहाँ पर लगाया जाता है तो ये जलने लगता है, ठीक है। और जलने लगता है तो उसमें से इन डॉक्टर लोगों को चिकित्सा में ये पता चल जाता है, और इसी के लिए यहाँ पर इनको अवार्ड मिला है। इसमें से कुछ चीज़ें और भी हम लोग अभी जानेंगे। और इसमें से एमेनुअल चार्पेंटियर, जेनिफर ये डोडना, और फिर ये 2020 के लिए इनको मिला था। देखिए ये डोडना जो है इनको 2020 के लिए मिला है। उसके बाद ये 2022 के लिए इनको मिला है। तो ये 2022 वाला याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसमें से 2023 के पुरस्कार से अभी हम लोग कुछ चीज़ें और भी ध्यान में रखेंगे। इसमें से मोंगी जे बावंडी, लुइस ई ब्रुइस, एलेक्सी एकमा और रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 से। अब क्वांटम डॉट्स का आविष्कार इन्होंने, ये क्या है, क्वांटम डॉट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे शॉर्ट में। और जो इनका क्वांटम डॉट्स का विशेषता क्या है, ये नैनो स्केल कण है, बहुत ही छोटा, 1 से 100 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है। 1 से 100 नैनोमीटर तक इसका आकार होता है। और इसका विशेष रूप से क्वांटम डॉट्स का आकार उनके द्वारा जो उत्सर्जित प्रकाश का रंग निर्धारित करता है। छोटे डॉट्स नीला प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और बड़े डॉट्स पीले व लाल रंग का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ठीक। और इससे इसका प्रयोग जो है वो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में, जो हम लोगों का मोबाइल है, लैपटॉप है, उसमें भी यूज होता है, टेलीविज़न का स्क्रीन में यूज होता है, मेडिकल इमेजिंग में जैसे ट्यूमर का इलाज होता है उसमें भी ये यूज होता है। और इसमें से क्या करता है, ट्यूमर का जो उत्तक है, टिश्यू है, उसको ये लाइटनिंग कर देता है, मतलब वहाँ पर जलने लगता है, जिससे उस ट्यूमर को निकालने में डॉक्टर को थोड़ा सा आसानी हो जाता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स में, एनक्रिप्टेड क्वांटम कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ों में क्वांटम डॉट्स का यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इकोनॉमिक्स के प्रथम नोबेल विजेता कौन थे? तो रैगनर फ्रिक्स, जॉन तिनबर्गेन, अमर्त्य सेन और A&B है इसमें से। तो रैगनर फ्रिस्क और जॉन तिनबर्गेन ये नॉर्वे के थे, ठीक है। और ये जॉन तिनबर्गेन हॉलैंड के थे। उसके बाद ये इंडिया के हैं। इनको कब मिला है? 1998 में। और इन लोगों को सबसे पहले 1969 में मिला है, 1968 में स्थापित हुआ था, ठीक है। इसको इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है? नोबेल मेमोरियल पुरस्कार, नोबेल मेमोरियल पुरस्कार, मेमोरियल पुरस्कार। तो ये याद रखना है, नोबेल मेमोरियल पुरस्कार किसको कहा जाता है, ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इसमें से ये इंडिया के जितने भी लोगों को, भारत के जितने भी लोगों को अभी तक नोबेल प्राइज़ मिला है उसके बारे में मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में मिला है 1913 ईस्वी में, ठीक है। 1913 में क्या है लिखा हुआ है? व्हेन इंडिया वाज स्टिल अंडर ब्रिटिश रूल, रविंद्रनाथ टैगोर गैव रिकॉग्निशन टू इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप, नॉट ओनली बाय अचीविंग द कंट्री फर्स्ट नोबेल प्राइज बट ऑल्सो बिकमिंग द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। जब ब्रिटिश रूल में था इंडिया 1913 में, उसी समय का बात है। और उस समय नोबेल पुरस्कार जीत करके फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और इंडिया को इन्होंने वर्ल्ड मैप पर एक अच्छा पोजीशन दिलाया था। टैगोर वाज ए पोएट, आर्टिस्ट, थिंकर एंड ऑन द अवार्ड लार्जली फॉर हिज कलेक्शन पोएम गीतांजलि विद द थीम ऑफ डिवोशन। और ये बुक का नाम याद रखना है, गीतांजलि। वैसे ये फेमस क्वेश्चन है, पहले से ही लोगों को याद है। अब देखिए CV रमन, फिजिक्स में मिला है इनको, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिजिक्स में 1930 में मिला है CV रमन, जिनको पूरा नाम क्या था? चंद्रशेखर वैकंठ रमन,
चंद्रशेखर वेंकट रमन वाज एन इंडियन फिजिसिस्ट बॉर्न इन तमिलनाडु। कहाँ के थे ये? बंगाल से आते थे, ठीक है, ये बंगाल से आते थे और ये तमिलनाडु से आ रहे हैं। सेकेंड इंडियन नोबेल लॉरिएट, और जो नोबेल पुरस्कार जीतता है उसको क्या बोला जाता है? नोबेल लॉरिएट बोला जाता है, ठीक है। तो ये इंडिया में दूसरे थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ लाइट डिसिपेशन। हिज रिसर्च नॉन एज द रमन इफेक्ट और रमन स्कैटरिंग, हमने पढ़ा भी है रमन इफेक्ट के बारे में। तो उसी चीज़ के खोज के लिए इनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था, ठीक है। और इन्होंने ये बताया था कि जो स्काई क्यों ब्लू होता है, तो देखिए स्काई इज ब्लू, ये इनका रिसर्च था, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट कौन था? थर्ड में हरगोविंद खुराना, ये यूएस के थे, वैसे बेसिकली देखे तो यहाँ से चले गए थे इंडिया से। हरगोविंद खुराना वाज बोर्न इन रायपुर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एंड लेटर ही शिफ्टेड टू द यूनाइटेड स्टेट एंड चेंज हिज सिटीजनशिप इनटू अमेरिका। क्या है कि यहाँ से ये चले गए थे अमेरिका, और अमेरिका का सिटीजनशिप मिल गया था। और ये क्या थे? बायोकेमिस्ट थे, ठीक है। तो इनको मिला भी था किसमें? मेडिसिन में मिला था, मतलब फिजियोलॉजी बोल सकते हैं, चिकित्सा 1968 ईस्वी में, ठीक है। हेरिडिटरी एक्सप्लोरेशन में मिला था। ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, ही शेयर्ड हिज ऑनर विथ कलीग, इनको साथ में मिला था कलीग्स के। अब मदर टेरेसा 1989 फर्स्ट इंडियन वोमेन है, फर्स्ट इंडियन वोमेन जिनको नोबेल प्राइज मिला है, इंडियन वोमेन, ओके। मदर टेरेसा was granted the Nobel Prize in 1979. She was the head of missionary of charity in Calcutta, India. The Calcutta Mother Teresa and her assistant built houses for homeless people. जो बेघर लोग हैं उनके लिए उन्होंने घर बनाए। नर्सिंग का जो बच्चे थे, गरीब बच्चे, उनका सेवा करते थे। मदर टेरेसा ऑर्गेनाइजेशन was also involved in humanitarian activities in several parts of the world. She was known worldwide for her good work and kind work. Okay, तो इनको कब मिला है? 1989 में मिला है, और ये पहली महिला, भारतीय महिला है जिनको ये पुरस्कार मिला है। किसमें? पीस में मिला है। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, फिजिक्स में इनके पहले सीवी रमन को 1930 में मिला था, और 1983 में फिजिक्स में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो है वो लाहौर में हुए थे और स्पेंड द मेजरली हिज लाइफ इन यूनाइटेड स्टेट्स, इवेंचुअली बिकम ए रेजिडेंट्स। ही वाज ए एस्ट्रोफिजिसिस्ट, ये क्या थे? एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। और सीवी रमन जो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, इनके कलीग्स के साथ में मिला था। डेवलपमेंट, फॉर्मेशन और डेवलपमेंट जो स्टार का होता है उस पर रिसर्च इन्होंने किया था 1983 में, और इंक्लूडेड द लिस्ट ऑफ नोबेल प्राइज लॉरिएट इन इंडिया, और इनको भी इंक्लूड किया जाता है हमारे इंडिया के नोबेल पुरस्कार विजेताओं में। नेक्स्ट है अमर्त्य सेन, ये भी बंगाल के हैं और इकोनॉमिक्स में इनका बहुत बड़ा योगदान है। कोलकाता में जन्मे हुए हैं और इनका ज़्यादातर समय जो है यूके में बीता हुआ है, यूके और यूएस में के यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते थे। ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन वेलफेयर इकोनॉमिक्स, लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर इनको मिला है, ठीक है। अमर्त्य सेन वाज द फोर्थ इंडियन टू अचीव द ऑनर ऑफ नोबेल प्राइज टू इंडिया, ये चौथे आदमी थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर, वेंकट रमन रामकृष्णन, केमिस्ट्री में मिला है 2009 में। तो ये चिदम्बरम तमिलनाडु में पैदा हुए थे और एक फिजिसिस्ट थे और सब एटॉमिक स्कॉलर थे। सब एटॉमिक के लिए ये बहुत ही विद्वान आदमी थे। इन्होंने नोबेल पुरस्कार इनको 2009 में मिला था, और ये अपने जो कलीग्स थे उनके साथ इन्होंने शेयर किया था। किनके साथ? विथ अमेरिकन बायोफिजिसिस्ट एंड नेचुरल केमिस्ट थॉमस स्टील एंड इजरायली प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफर अदा योनाथ फॉर हिज रिसर्च ऑन न्यूक्लियर डिजाइन एंड कैपेबिलिटी ऑफ सेल पार्टिकल्स नॉन एज राइबोसोम्स। नेक्स्ट है कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी के बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि बचपन बचाओ आंदोलन एक फेमस एनजीओ है, ठीक है, जो बच्चों के लिए काम कर रहा है। और कैलाश सत्यार्थी को
शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला था। चाइल्ड राइट्स के लिए ये काम करते हैं। 2015 में बेस्ट नोबेल प्राइज 2015 फॉर हिज एफर्ट टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर। किस लिए? चाइल्ड लेबर और चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चों को चुरा करके जो ले जाते हैं, ट्रैफिकिंग करते हैं, बच्चों से काम कराते हैं, उनके लिए इनका जो संगठन है, एनजीओ है, बचपन बचाओ आंदोलन, तो ये काम करता है। ठीक है। और इन्होंने 88,000 से ज़्यादा बच्चों को स्लेवरी और चाइल्ड लेबर से निकाला है। और इन्होंने अपना जो ये शेयर किया था, वो किनके साथ शेयर किया था? मलाला यूसुफजई के साथ। मलाला यूसुफजई कौन थी? इनके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। अभी अभिजीत बनर्जी इकोनॉमिक्स है और इनको 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो अभिजीत बनर्जी, हिज वाइफ एस्थर डुफ्लो, अभी हमने पढ़ाया था आपको, 3 लोगों को इकोनॉमिक्स में, 3 महिलाओं को इकोनॉमिक्स में मिला है। इस बार के लिए किसको मिला है इकोनॉमिक्स में? तो क्लाउडिया गोल्डिन को, जो कि तीसरी महिला है, और उसके पहले मिल चुका है 2 लोगों को और। ठीक है। तो एलिनोर ऑस्ट्रम और एस्थर डुफ्लो को। तो एस्थर डुफ्लो को 2019 में अभिजीत बनर्जी के साथ मिला था। माइकल क्रैमर को भी साथ में मिला था। और नोबेल प्राइज इकोनॉमिक फॉर देयर पायनियरिंग अप्रोच फॉर एलिविएट ग्लोबल पॉवर्टी। बनर्जी इज द सन ऑफ 2 फाइनेंशियल एस्पेक्ट प्रोफेसर एंड ही बिगन हिज एजुकेशन ऑफ कोलकाता साउथ पॉइंट स्कूल बिफोर मूविंग ऑन टू एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल। ही हैज स्टेड एंड वर्कड इन द यूनाइटेड स्टेट्स सिंस 1980। ये इनका जो बचपन बीता वो कलकत्ता में बीता और फिर ये यूनाइटेड स्टेट्स चले गए 1980 में। और फिर उन्होंने वहाँ पर इन लोगों के साथ, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रैमर के साथ इन्होंने काम किया और फिर 2019 में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए जीता। ठीक है। ये 9 रह गए। और भी हैं, और भी 2 लोग हैं। कौन लोग हैं? जिनको जो इंडिया से एसोसिएट करते हैं, रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं। रूडयार्ड किपलिंग फर्स्ट है, रूडयार्ड किपलिंग, और दूसरे रोनाल्ड रॉस। ये मलेरिया के लिए, रोनाल्ड रॉस जो है वो मलेरिया के लिए इनको मिला था। और रूडयार्ड किपलिंग जो है, इनको लिटरेचर में इन्होंने लिखा है, देखिए, देयर हैव बीन 2 एडिशनल चैम्प्स हु वेर ब्राउट इनटू द वर्ल्ड इन इंडिया। रूडयार्ड किपलिंग, राइटर ऑफ वाइल्डरनेस बुक्स, वाज ब्राउट इनटू द वर्ल्ड इन मुंबई 1865। ही ऑन द नोबेल प्राइज इन राइटिंग फॉर हिज वर्क 1907। 1907 में इनको रूडयार्ड किपलिंग को मिला था। और याद रखना है, रूडयार्ड किपलिंग बहुत ही फेमस ऑथर हैं। तो 1907, और ये इंडिया से रिलेटेड भी हैं। ठीक है। और आगे इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। और रोनाल्ड रॉस, इनको 1902 में मिला है। ठीक है। ये भी याद रखेंगे। इनका जो इंडिया के अल्मोड़ा, ये अल्मोड़ा कहाँ पर पड़ता है? ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। और वहाँ से ये ब्रिटिश ऑफिसर्स थे इन्होंने, और वहाँ पर इन्होंने मलेरिया से रिलेटेड, जो कि यहाँ पर लिखा, मेडिकेशन फॉर हिज आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ जंगल फीवर, उस समय उसको जंगल फीवर कहा जाता था, मलेरिया प्लाज्मोडियम के लिए रिसर्च के लिए उनको नोबेल पुरस्कार 1902 में मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो आप ये बहुत ही फेमस चेहरा देख रहे होंगे स्क्रीन पर। ये कौन है? मलाला यूसुफजई हैं। ये ग्रेटा थुनबर्ग जो है वो एक पर्यावरण कार्य करता है, पर्यावरण की रक्षा के लिए। और थेरेसा मे जो है वो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी पहले। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मलाला यूसुफजई। इन्होंने एक बुक लिखा है, वी आर डिस्प्लेस्ड। इन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी आया है, गुल मकई। क्या? गुल मकई के नाम से डॉक्यूमेंट्री है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गुल मकई किसका डॉक्यूमेंट्री है। तो ये डॉक्यूमेंट्री है मलाला यूसुफजई का। अब हम लोग आइए कुछ चीज़ें इनके बारे में पढ़ लेते हैं, मलाला यूसुफजई के बारे में। तो ये सबसे कम उम्र की हैं, 12 साल। इन्होंने 12 साल की एज में ही ये बहुत ही फेमस हो चुकी थी। उस समय इनको तालिबान के लड़ाकों ने, तालिबान के आतंकियों ने इनको गोली मार दी थी। और मलाला का जन्म जो है वो 1997 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात घाटी में हुआ था। तो स्वात घाटी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है।
स्वात घाटी या स्वात वैली जो है वो पाकिस्तान में है, और खैबर पख्तूनख्वा KPH बोला जाता है, खैबर पख्तूनख्वा KPK या फिर KPK, ठीक है, बोला जाता है उस। और इनके पिता का नाम जियाउद्दीन यूसुफजई ये था। 2007 से 9 तक स्वात घाटी में जो तालिबानियों का शासन था, आतंकियों ने बहुत ही आतंक मचा रखा था, और 8वीं कक्षा में ये नोबेल प्राइज विनर बन चुकी थी। तालिबानियों के डर से लड़कियां जो है स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन मलाला तब भी 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, और मलाला की एक टीचर थी जो कि बताती कि 2.5 साल की थी तब वो पिता के स्कूल में खुद से 10 साल के बड़े बच्चों के साथ बैठ कर के पढ़ाई करती थी, और बहुत ही होशियार है, और इनका बहुत ही नाम हो चुका है, फेमस है। इन्होंने गुल मकई के नाम से BBC को अपना डायरी लिखना शुरू किया, जिस पर 2020 में फिल्म भी रिलीज हो गया, डॉक्यूमेंट्री टाइप का है, ठीक है, आप देख सकते हैं 2020 में गुल मकई के नाम से। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुल मकई किसका डॉक्यूमेंट्री है या किस पर आधारित फिल्म है, तो मलाला यूसुफजई पर आधारित है। और 2012 में तालिबान आतंकियों ने बस में सवार थी, उस समय इनको गोली मार दी थी। दुनिया में लोगों ने इनके लिए बहुत ही भगवान से प्रार्थना करी थी, तो और डॉक्टरों ने अच्छा इलाज किया था, तो ये अच्छा हो गई थी, ठीक है। उसके बाद इनको दुनिया भर में इनका नाम हुआ, और इनको बहुत सारे पुरस्कारों से, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, पाकिस्तान का राष्ट्रीय शांति युवा पुरस्कार, और भी बहुत सारे पुरस्कार इनके प्रदान किया गया। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 12 जुलाई को क्या घोषित किया गया? 12 जुलाई को मलाला डे घोषित किया गया UN के द्वारा। 12 जुलाई इनके 16वें जन्म दिवस पर, ठीक है, 16वें जन्म दिवस पर इनको 12 जुलाई को मलाला डे घोषित किया गया। अब यहाँ पर 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार जो कि 2014 में मिला था, किनके साथ? कैलाश सत्यार्थी के साथ इन्होंने शेयर किया था। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के नेतृत्व करता है, ठीक है। उसके बाद इसमें से इन्होंने जो बुक लिखा वी आर डिस्प्लेस्ड, ये बुक है। और इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? तो सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? इसमें से ऑप्शन में है जोआचिम फ्रैंक, जॉन गुड इनफ, जॉर्ज स्मिथ, ग्रेगोरी विंटर। तो इसमें जॉन गुड इनफ जो है वो 97 ईयर के एज में इन्होंने नोबेल प्राइज जीता है। अब इनको जॉन गुड इनफ को किस चीज़ के लिए मिला है? जॉन गुड इनफ को केमिस्ट्री में मिला है, रसायन शास्त्र में मिला है इनको, रसायन शास्त्र में इनको मिला है। आप इनका पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पर, और ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। इन्होंने रसायन शास्त्र में किस चीज़ के लिए किया था? तो लिथियम बैटरी के विकास में इनका, जो लिथियम बैटरी अभी जो बैटरी वाले गाड़ी आ रहे हैं उसमें लिथियम बैटरी और मोबाइल वगैरह में यूज होता है बहुत ही, तो उसमें से इन्होंने रिसर्च किया था लिथियम बैटरी के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर एक और चीज़ें कि पहली महिला इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए 1903 में मैरी क्यूरी थी, और मैरी क्यूरी पुरस्कार को 2 बार जीती थे। 1903 में मैरी क्यूरी पहली महिला थी, ये भी ध्यान में रखेंगे। इनको 2 बार पुरस्कार मिल चुका था, ठीक है। और इसी के साथ सेशन समाप्त हुआ, और आगे भी बने रहेंगे, करंट अफेयर के और भी टॉपिक्स पर वीडियो आएंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।